नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सेंट्रल वेयरहाउस के गोदाम रिलायंस कंपनी को ठेके पर देने का विरोध। सीटू कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। वेतन विसंगतियों को दूर कर ग्रेड पे 3600 करने की मांग। ग्राम विकास अधिकारियों ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। शादी समारोह से बाइक चुराने का आरोपी गिरफ्तार। टाउन पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने सीएमएचओ को ज्ञापन देकर स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती को लेकर की स्थिति स्पष्ट करने की मांग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को किया फलों का वितरण। नरमा फसल की नीलामी खड़ी ट्रालियों में ही करवाने की मांग। भारतीय किसान संघ ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय पर स्थित सेंट्रल वेयरहाउस के गोदाम 15 सालों तक रिलायंस कंपनी को ठेके पर दिए जाने के विरोध में सीटू कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनटीआई का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला मुख्यालय पर स्थित सेंट्रल वेयरहाउस के गोदाम 15 साल तक रिलायंस कंपनी को ठेके पर दिए जाने के विरोध में सीटू कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिले भर से सीटू कार्यकर्ता शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन से पहले धान मंडी में शेड के नीचे सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए सीटू प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों काले कृषि कानूनों का असर हनुमानगढ़ में दिख रहा है। सेंट्रल वेयरहाउस के गोदाम रिलायंस कंपनी को ठेके पर दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार लगातार मजदूर किसान विरोधी निर्णय ले रही है। इसके कारण महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी त्रस्त हो चुका है। दूसरी तरफ अंबानी और अडानी की संपत्ति दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है, लेकिन यह रिलायंस के गोदाम अब मजदूर नहीं चलने देंगे। श्रमिक नेताओं ने कहा कि सेंट्रल वेयरहाउस के गोदाम रिलायंस कंपनी को ठेके पर देना छोटे दुकानदार मजदूर किसान के हितों पर हमला है। इससे छोटे दुकानदार मजदूर व किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसका डटकर विरोध करना होगा। करीब 1.5 घंटे चली सभा के बाद सीटू कार्यकर्ता रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचे तथा यहाँ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के गेट पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कलेक्ट्रेट के गेट के समक्ष सीटू द्वारा सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पूरे देश का किसान मजदूर कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, क्योंकि ये कानून किसान विरोधी हैं। यह बात सही साबित हुई और हनुमानगढ़ के वेयरहाउस के गोदामों को निजी हाथों में सौंप दिया गया। हनुमानगढ़ के सेंट्रल हाउस के 2 गोदाम रिलायंस कंपनी को दे दिए गए हैं। यह अभी शुरुआत है। इससे खुदरा व्यापारी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। काले कानूनों को लेकर विरोध कर रहा है और हिंदुस्तान का मीडिया ये लगातार प्रचार करने में लगा हुआ है कि ये कानून गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी के पक्ष में है। ये प्रचार कर रहा है। 27 तारीख को हमने हनुमानगढ़ जंक्शन के बाजार के व्यापारियों से कहा था, भारत बंद के आह्वान पर वो भी आ गए। हमने कहा भी ये किराने की, मनियारी की, ये बिजली की दुकानें अब हनुमानगढ़ शहर की, इनकी फोटो खींच के रख लो, अब ये नहीं रहेगी। तो उनको फिर लगा ये कामरेड ऐसे ही कर रहे हैं। केंद्र की जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, इसके जो प्रधानमंत्री मोदी सरकार दावा तो करती है देशभक्ति, बड़े बड़े दावे करते हैं, देशभक्ति, चाल चेहरे चरित्र की बात करते हैं, लेकिन मोदी सरकार हमारे देश और विदेशी जो पूंजीपति घराने हैं, कॉरपोरेट घराने हैं, उनके हित में पूरे देश के सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करना चाहिए। इनको भारतीय नाम से चिढ़ है। भारतीय दूरसंचार निगम में से ये भारतीय हटाना चाहते, भारतीय खाद्य निगम में से ये भारतीय हटाना चाहते, भारतीय जो हमारी विमान सेवा थी वहाँ से भारतीय हटा दिया इन्होंने, भारतीय रेल, इंडियन रेल, वहाँ से इंडियन हटाना चाहते। ये अपने जो चहेते हैं अडानी और अंबानी। आज हनुमानगढ़ जब मैं उतरा तो हनुमानगढ़ के भास्कर अखबार में एक खबर थी कि हमारे भारत देश में अडानी 1000 करोड़ रुपया रोजाना कमा रहा है। ये मैं भास्कर के न्यूज़ बता रहा हूँ आज की हनुमानगढ़। तो अडानी अंबानी को उनके हितों के लिए ये हर चीज़ का निजीकरण करना चाहिए। और इन्होंने अभी ये फैसला किया है कि भारतीय खाद्य निगम के जो गोदाम जो जनता को राशन में
राशन कार्ड पर अनाज उपलब्ध करवाने के लिए जो गोदामों का संग्रहण करते थे अनाज का, उन गोदामों को ये रिलायंस को, अडानी समूह को, निजी हाथों को सौंपना चाहते हैं। तो CITU जैसा आपको मालूम है कि पूरे देश में अगुवाई करते हुए सीटू सहित सभी मजदूर संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा वो इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो निजीकरण की जो नीतियां हैं, हर चीज़ का निजीकरण वो करना चाहते हैं। उससे हमारे छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, ठेला लगाने वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, खुदरा व्यापारी, ये बर्बाद हो जाएंगे। तो हमने ये फैसला किया है कि हम अडानी अंबानी ने जो ये रिलायंस ने जो टेक ओवर किया है गोदाम को, वहाँ हम उस गोदाम को चालू नहीं होने देंगे। लड़ाई करेंगे, हनुमानगढ़ की जनता को जागरूक करेंगे और पूरे प्रदेश की जनता को जागरूक करेंगे और इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। आज हम यहाँ कलेक्टर महोदय के यहाँ यही कहने आए हैं कि आप इस जिले के मुखिया हैं, जिले में औद्योगिक शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज यहाँ भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू की तरफ से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन है। पहले आम सभा हमने अनाज मंडी में की है। तमाम जिले से हमारे तमाम जो हमारे संगठन है सीटू से संबंधित, वो सारे संगठन यहाँ आए हुए। असल में आज का जो मुद्दा है वो है कि जो यहाँ हनुमानगढ़ में जो गोदाम थे, FCI के थे, चाहे राज्य सीड्स कॉर्पोरेशन के थे या दूसरे तमाम गोदाम हैं, उन गोदामों को राजस्थान सरकार और सेंटर की मोदी सरकार बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को दे रही है। विशेष तौर से हनुमानगढ़ जंक्शन के गोदामों को रिलायंस ग्रुप को दे दिया गया है और उनका एक तरीके से अधिकरण करके उनको दे दिया है। और जो बड़ी संख्या में जो मजदूर, FCI का मजदूर वहाँ काम करता है, अनाज मंडी का मजदूर काम करता है, ये गोदामों का निजीकरण करके उनको उन्होंने दे दिया। इससे बड़ा बुरा असर ये पड़ेगा कि जो बड़ी संख्या में वहाँ मजदूर काम करता है उसका रोजगार सीधा उसका रोजगार चला। इसलिए कि हम, क्योंकि पूरे देश में पिछले 10 माह से किसान पूरे देश के लिए जो 3 काले कानून, कृषि काले कानून है, उसके खिलाफ किसान लड़ रहा है और उन्हीं 3 कृषि कानूनों के जो काले कानूनों उसमें चाहे वो अनाज मंडी खत्म करने का मामला है, चाहे वो मजदूरों के 44 कानून थे उनको खत्म करने का मामला है और तमाम जमीन पर, किसान की जमीन पर जो बड़े बड़े कारपोरेटों घरानों का कब्जा करने का ये जो चल रहा है जो मोदी सरकार द्वारा, इसके विरोध में हम यहाँ आए हैं और यहाँ हम मांग पत्र भी जिला कलेक्टर को देंगे और कहेंगे कि जो भी जितने भी यहाँ गोदाम है, जितना भी यहाँ मजदूर का काम है, चाहे अनाज मंडी का है, चाहे छोटे कल कारखानों में, उसको किसी भी प्रकार से किसी निजी कंपनी को नहीं दिया जाए और उसी हिसाब से जैसे मजदूर काम करता है उन मजदूरों को काम करने दिया जाए। वेतन विसंगतियों को दूर कर ग्रेड पे 3600 करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों ने शुक्रवार को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। 5वें एवं 6ठे वेतन आयोग की विसंगतियां दूर कर ग्रेड पे 3600 की स्वीकृति प्रदान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे ग्राम विकास अधिकारियों ने पूर्व घोषणा अनुसार शुक्रवार से बेमियादी क्रमबद्ध असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इसके तहत राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले ग्राम विकास अधिकारियों ने टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय में बेमियादी धरना प्रारंभ कर दिया। धरने पर बैठे ग्राम विकास अधिकारियों ने राज्य सरकार की ओर से लगातार की जा रही उपेक्षा के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलन की कड़ी में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के तत्वाधान में पिछले 3 वर्षों से ग्राम विकास अधिकारियों की ओर से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारियों ने आंदोलन की श्रृंखला के तहत 16 अगस्त को सभी ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम आग्रह पत्र प्रस्तुत किए। 23 अगस्त को प्रधान, जिला प्रमुख एवं विधायकों धनाकर्षण आग्रह पत्र प्रस्तुत किए गए। इसी प्रकार 1 सितंबर को ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया गया। आंदोलन के तहत सभी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुपों का बहिष्कार किया गया। 12 सितंबर को ट्विटर
मीटर अभियान चलाया गया। 18 सितंबर को प्रदेश की सभी 352 पंचायत समितियों के मुख्यालयों पर ध्यानाकर्षण प्रदर्शन किया गया। इसके बाद 25 सितंबर को प्रदेश के सभी 33 जिलों मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसी प्रकार 28 सितंबर को पुनः आग्रह पत्र सौंपे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने शासन एवं सरकार के उपेक्षात्मक एवं दमनकारी रवैये से त्रस्त होकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 18 सितंबर से प्रशासन गाँव के संघ अभियान से संबंधित किसी भी गतिविधि कार्य में हिस्सा नहीं लिया जा रहा। शासन एवं सरकार का पूर्ण असहयोग किया जा रहा है। धरने पर जिला मंत्री प्रताप तंवर, प्रदेश प्रतिनिधि रमेश खटोतिया सहित कई ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। आज से हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। हमने पहले सभी तरीके के ज्ञापन भी दिए हैं, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया है और बड़े एसडीएम साहब, सीओ साहब, कलेक्टर साहब, इनको भी हमने ज्ञापन दिया है। हमारी आज तक किसी तरीके की जो 11 सूत्री मांग पत्र है उसमें किसी तरीके की सुनवाई नहीं हुई है और जब तक हमारे 11 सूत्री मांग पत्र पर गवर्नमेंट के द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारी प्रदेश के संगठन के आह्वान पर 2 अक्टूबर से होने वाले प्रशासन गांव के संघ अभियान का पूर्ण रूप से बहिष्कार रहेगा और राजस्थान की समस्त पंचायत समितियों में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। राजस्थान में हमारे ग्राम विकास अधिकारियों का जो आंदोलन है वो अनवरत रूप से लगभग 2 सालों से जारी है। हम अलग अलग तरीके से ज्ञापन देकर या जैसे भी हम अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा हमारी मांग मानी नहीं जा रही है और हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है उसकी मांगे नहीं माने जाने के कारण अब हम असहयोग आंदोलन के तौर पर हम पंचायत समिति के धरने पर बैठ गए और कल 2 अक्टूबर से अभियान शुरू होने वाला है उसका भी हमने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी या हमारा जयपुर से संघ हमें आदेशित नहीं करेगा तब तक हम लगातार इसी प्रकार यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। करीब 1 साल पहले विवाह समारोह से मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोपी को टाउन पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। करीब 1 साल 3 माह पहले विवाह समारोह से चोरी हुए मोटरसाइकिल के मामले में टाउन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चांद खां पुत्र सफी मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 40 एसएल फैक्ट्री के नजदीक भद्रकाली बाईपास रोड के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। टाउन थाना के हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम पचार ने बताया कि 15 जून 2020 को शुभम गर्ग पुत्र पवन कुमार अग्रवाल निवासी वार्ड नंबर 22 सिंधी धर्मशाला के पास टाउन ने रिपोर्ट दी थी कि वह अपनी मोटरसाइकिल नंबर RJ 31 SJ 2858 पर सवार होकर रॉयल पैराडाइज में आयोजित एक समारोह में भाग लेने गया था। वहां अज्ञात व्यक्ति उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया। रिपोर्ट पर अज्ञात जन के खिलाफ धारा 389 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपी व चोरीशुदा बाइक की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई। टीमों की ओर से मुखबिर तंत्र सक्रिय किए गए। पुलिस टीम ने जाँच के दौरान चांद खां को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली। 15 जून 2020 को रॉयल पैराडाइज के आगे से एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ था। अज्ञात व्यक्ति ने चुराया था, जिसकी तलाश कर चांद खां उर्फ सरफराज उर्फ चांदिया पुत्र सफ़ी मोहम्मद एसएल फैक्ट्री रूपनगर का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहले भी चोरी के मुकदमे हैं। नशेड़ी प्रवृत्ति का है। इसने मोटरसाइकिल चुराया था, इसको बरामद कर लिया है। आगे पूछताछ बिल्कुल इसने अपने कई साथियों के नाम बताए हैं। उनसे तस्दीक करेंगे, पूछताछ करेंगे, उनको लेके आएंगे। वारदात काफ़ी फ्रेश होंगे। घरों में तो जोड़े नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं, इनके साथ रहने वाले भी सारे नशेड़ी हैं, तो काफ़ी पूछताछ कर रहे हैं घरों की चोरियों के बारे में भी, मोटरसाइकिल चोरियों के बारे में भी। साथियों के नाम पता कर रहे हैं। ये सब उनकी गैंग है, ये रहते हैं नशा करने के लिए साइकिल चोरी। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन देकर स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। कोविड स्वास्थ्य सहायक कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन देकर कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती को लेकर उचित मार्गदर्शन देने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती को लगभग 4 माह पूर्ण होने वाले हैं, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायक की वेतन भुगतान कार्यशैली, उपस्थिति व अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। 3 माह पूर्ण होने के बाद भी कुछ कोविड स्वास्थ्य सहायक अपनी उपस्थिति सब सेंटर पर दे रहे हैं, तो कुछ पंचायत घर में अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। अब कोविड स्वास्थ्य सहायकों को पंचायत घर में उपस्थित देने का आदेश दिया
जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। ज्ञापन के अनुसार कोविड स्वास्थ्य सहायक के वेतन को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। इसी वजह से कोविड सहायकों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के अनुभव प्रमाण पत्र किस पदनाम से दिया जाएगा, इसको लेकर भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ज्ञापन के अनुसार आकस्मिक अवकाश को लेकर भी पूरी तरह से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। ज्ञापन के अनुसार कोविड स्वास्थ्य सहायकों से विभाग द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और प्रतिनियुक्ति ड्यूटी के दौरान न तो उन्हें खाने पीने तथा रहने की कोई सुविधा प्रदान की जा रही है और न ही अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे कोविड स्वास्थ्य सहायकों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में कोविड स्वास्थ्य सहायकों को उचित मार्गदर्शन देकर न्याय करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र कुमार, राधेश्याम, पुनीत कुमार सहित अन्य कोविड स्वास्थ्य सहायक मौजूद रहे। हमारे जिले के अंदर कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती को पूर्ण हुए आज 4 महीने हुए, लेकिन 4 महीने पूर्ण होने के बाद भी हमारी उपस्थिति जब हम दर्ज करते हैं उसको लेकर कोई क्लियर ऑर्डर नहीं है। ये हमें पंचायत में देनी है, नगर पालिका में देनी है या CHC या PHC पे देनी है। DCMO सर हमें बोलते हैं भी आप CMHO ऑफिस से ऑर्डर लेके आओ, CMHO बोलते हैं भी आप वहाँ जाओ। मैं फ़ोन पे बोल देता हूँ, रिटर्न ऑर्डर नहीं है कोई भी। हमसे जो सारे काम नर्सिंग स्टाफ की करवाए जाते हैं, जिनको लेकर अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं निकला आज तक। मुख्य मांगे यही है भी हम जो काम कर रहे हैं, नर्सिंग का काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें जो नर्स ग्रेड का एक्सपीरियंस है वही चाहिए। लेकिन इनके पास जो ऑर्डर हैं उनके अकॉर्डिंग यही है भी एक कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है कोविड सर्वे के अंदर काम कर रहे हैं या कोविड कार्यों में सहायता कर रहे हैं, जिसके लिए हमें नर्स ग्रेड का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। काम तो ये हमारे से सारा करवा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं हमारा, जिसके बावजूद हमें एक्सपीरियंस देने में आनाकानी क्यों है। सैलरी 4 महीने से नहीं आ रही, विभाग हमारा डिसाइड नहीं हुआ भी कौन सा विभाग सैलरी देगा, कौन सा विभाग अपने एक्सपीरियंस देगा। आज हमने CMHO ऑफिस के अंदर सभी CHA भाई साहब आए थे, जिसमें हमारे कुछ जॉब चार्ट के बारे में स्पष्टीकरण नहीं था और हमारी तनख्वाह के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था। उसके बारे में हमने इनको ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपको जो ग्रेड 2 का या नर्स का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हम उसी के लिए आए थे कि प्रमाण पत्र है जो हमें नर्स ग्रेड का चाहिए, ना कि हम ग्राम पंचायत और सरपंच के थ्रू इसके मांगे हैं। सैलरी है जो हमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए, और दूसरी है कि हमारा जो प्रमाण पत्र है वो अपने स्वास्थ्य विभाग का बने नर्स का, और एक जो कि हम कार्य कर रहे हैं तो उसका हमारा जॉब चार्ट होना चाहिए। कि अगर नहीं मानी जाती तो हम उसी तरह फिर इसी तरह से हम पूरे हमारे CHA भाई लोग हैं जो हम फिर एक बार इनसे मिलेंगे, और उसके बाद नहीं होगा तो आगे का प्लान आगे सोचेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन व अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस शुक्रवार को टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों संग मनाया गया। जिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन व अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस शुक्रवार को टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों संग मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं की ओर से फल व अन्य खाद्य सामग्री का वितरण कर वृद्धजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री डोटासरा के दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, कांग्रेस सेवा दल के मनोज सैनी, रामेश्वर चावरिया, अश्विनी पारिक, नवीन मिड्डा, पार्षद विकास रंगेरा, एडवोकेट जाकिर हुसैन कयाम खानी, विष्णु गोयल, राजू खान, जाकिर टाक, महबूब खान, योगराज सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे महबूब नेता और हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा का जन्मदिन था। हमारे कांग्रेस सेवा दल की ओर से आज वृद्धाश्रम के अंदर ये सेवा करके और उनका जन्मदिन मनाया, और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अधिक उन्नति और तरक्की करें और परमात्मा उनकी दीर्घायु दे, हम यही सब कामना करते हैं। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सेवा सम्मानजन दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में हमारे जो माननीय प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा का जन्मदिन भी है, तो उनके जन्मदिन पे आज हमने वृद्ध आश्रम पे सेवा करके और बड़े लोगों का आशीर्वाद लेके और इस दिन की शुरुआत की है, ताकि जो कांग्रेस पार्टी का आने वाला समय है वो हमेशा मंगलमय रहे, और हम अपने प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा की दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सदर पुलिस ने शुक्रवार को टोपीदार बंदूक सहित घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सदर पुलिस ने शुक्रवार को टोपीदार बंदूक सहित घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। हेड कांस्टेबल शैताना राम ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में जिले में अवैध हथियारों की रोकथाम में धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान वज्र के तहत थाना की पुलिस टीम शुक्रवार गश्त कर रही थी। गश्त करते हुए पुलिस टीम रोहित धोलीपाल में चक 20 MJD के नजदीक पहुंची तो एक युवक टोपीदार बंदूक सहित घूमता पाया गया। पुलिस टीम ने युवक को पकड़कर टोपीदार बंदूक सहित घूमने का कारण पूछा तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। इस पर टोपीदार बंदूक जब्त कर मौके से अजय कुमार पुत्र हंसराज बावली निवासी वार्ड नंबर 9 प्रेमपुरा PS पीलीबंगा को गिरफ्तार कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच ASI प्रकाश चंद स्वामी को सौंपी गई है। आज अल सुबह मैं जाब्ता के दौरान गश्त मौजा धौलीपाल से मुलजिम अजय कुमार पुत्र हंसराज जाति बावली निवासी प्रेमपुरा पीलीबंगा को एक नाजायज टोपीदार बंदूक सहित गिरफ्तार किया। मुलजिम यहाँ नरमा चुगने के लिए आया था और किसी भी वारदात को अंजाम दे सकता था। नाजायज टोपीदार बंदूक सहित गिरफ्तार किया। मुलजिम को आज पेश न्यायालय किया जाएगा। पूर्व में मुलजिम के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। नरमा फसल की खुली नीलामी धान मंडी में ट्रालियों में करवाकर फैक्ट्रियों में धर्म कांटा से बिना काट तुलवाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नरमा कपास की खुली नीलामी धान मंडियों में ट्रालियों में करवाकर फैक्ट्रियों में धर्म कांटे से बिना काट तुलवाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर नथवर डिडेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि गत कई वर्षों से जिले में नरमा कपास की फसल नीलामी धान मंडी में खड़ी ट्रालियों में होती आ रही है। पिछले वर्ष CCI की ओर से नरमे की खरीद सीधी ट्रालियों से धर्म कांटे से तोलकर बिना किसी कटौती के किसान को भुगतान किया गया था। अब मंडियों में नरमे की फसल आनी शुरू हो गई है। व्यापारियों की ओर से किसानों का नरमा डंडी वाले कांटे से तोला जा रहा है, जबकि पूरे देश में कहीं भी कोई भी वस्तु डंडी वाले कांटे से नहीं तोली जा रही। सोने से लेकर मिट्टी तक का तोल कंप्यूटर कांटे से हो रहा है, परंतु 21वीं सदी में कंप्यूटर होते हुए भी किसान की जिन्स डंडी वाले कांटे से तोली जा रही है। ज्ञापन में कहा गया कि 28 जून 2017 को कृषि विपणन निदेशालय जयपुर की ओर से सभी मंडियों को निर्देशित किया गया था कि किसानों की जिन्सों का तोल कंप्यूटर कांटे से किया जाना सुनिश्चित किया जाए, परंतु आज भी नरमा कपास की तोलाई डंडी वाले कांटे से की जा रही है। भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर निदेशालय के आदेशानुसार किसानों की नरमा कपास की नीलामी खड़ी ट्रालियों से करवाकर कंप्यूटर कांटे से बिना काट तुलवाने की व्यवस्था करवाने की मांग की है। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह सूडा, प्रवीण लखासर, प्रेम बेनीवाल, विनोद धारणिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये कंप्यूटर कांटे का है ना आदेश, वो 2011 से सरकार ने लागू किया, 17 से 2011 से लागू किया। 2011 से इन्होंने वो अपने फाइलों में रखा। उसके बाद में हमने 16 में एक आंदोलन किया, महापड़ाव डाला संभाग स्तर पे, और सभी संभाग में, राजस्थान के सभी संभागों में हमारा पड़ाव था। पूरे 8-9 दिन चला। फिर सरकार ने हमारे साथ एक समझौता किया। उस समझौते में ये मुद्दा रहा। उस मुद्दे पे 26/8/2017 को 26/6/2017 को एक आदेश निकाला भी आप जो कंप्यूटर कांटे, इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तुलाई करो और उसको सुनिश्चित किया जाए तुलाई को। सभी
मंडी सेक्रेटरियों को, सभी मंडी उप निदेशकों को निर्देश दिया कि ये आप लागू करो। तो इन्होंने क्या किया कि लागू करने में फिर आनाकानी की। तो भारतीय किसान संघ ने दबाव बनाया, आंदोलन किया, धरने लगाए। उसके बाद में इन्होंने और जिनसों पे तो लागू कर दिया, पर एक नरमा कपास है उस पर लागू नहीं किया। पिछली बार हमने नरमा कपास तुलवाया शीशे ने कोई काट नहीं काटा, सीधी जो जितना भी उसका वजन बढ़ता उसी वजन पे उन्होंने पेमेंट की। उसके बाद में शीशे से थोड़ा नरमा में तेजी आ गई तो प्राइवेट वाले खरीदने लगे, तो उन्होंने आधा किलो काटने लग गया। तो उसमें हमने संघर्ष किया, कई बार हड़तालें की, वहाँ धरना भी दिया, पीलीमा में हमने जाम भी किया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि दो लोग फोन कर देते भी मेरा क्यों कर रहा है, जिसने विरोध किया उसका काट नहीं काटा, जिसने विरोध नहीं किया उसका वो काट कर रहे हैं। मांग ये है कि हमारा कांटा जब सारी जिनसे इलेक्ट्रिक कांटे जब डर्रा ही बदल गया तो पुराने डर्रे पे क्यों जाएं। जब 21वीं सदी में हम चले गए, कंप्यूटर का जमाना आ गया, तो हमारा भी माल है उसी तौल से। आज भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं। नरमे की जो अब सीजन आ गया, बाजार में नरमा आना शुरू हो गया और 2017 में राज्य सरकार के आदेश से किसानों की जिन से जो भी कंप्यूटर कांटे से तोली जाए, तो सारी जिन से कंप्यूटर से तोल रही है, सिर्फ नरमा डंडी से तोला जा रहा है। तो भारतीय किसान संघ ये मांग करता है कि जो नरमा है वो ट्रॉलियों में नीलामी हो और सीधी धर्म कांटे से तोल के फैक्ट्री में खाली की जाए और बिना काट के। और जो बनियों ने ये पॉलिसी बना रखी है वो दबाव बना रहे हैं कि हम अगर आप धर्म कांटे पर तुलवाते हो तो प्रति क्विंटल आधा से 1 किलो काटनी पड़ेगी। 40 क्विंटल की ट्राली है तो 40 किलो नरमा वो कम देंगे। इसलिए किसान को कहते हैं अगर आप वो बिना काट तुलवाना तो डंडी से तुलवाओ। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मिट्टी से लेके सोने तक कंप्यूटर से तुल रहा है, सिर्फ एक किसान का नरमा जो डंडी से तुला जा रहा है। और ये सिर्फ बहाना ले रहे हैं, जो कृषि उपज मंडी के जो अधिकारी है वो उन फैक्ट्रियों वालों से मंथली पैसे लेते हैं, इसलिए उनको पाबंद नहीं कर रहे। तो अगर कलेक्टर साहब से आज मिलके अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान संघ को कदम उठाने पर मजबूर होगा। भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर साहब से मिल रहा है। 2-3 मांगे हैं हमारी, मुख्य 2-3 मांगे पहले इन्होंने बता दी। एक जो मांग रह गई वो ये है कि जिले में धान, चावल, आपका मूंग और बाजरा की सरकारी खरीद अभी तक चालू नहीं हुई है। ये भी हम कलेक्टर साहब से अवगत कराएंगे। पिछली बैठक में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि साहब जो आपके चावल की जो खरीद है वो जल्दी से जल्दी सरकारी खरीद चालू हो। अफीम बरामदगी के 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए दोनों सप्लायरों को सदर पुलिस ने न्यायालय में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया है। 2-2 किलोग्राम अफीम बरामदगी के अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए दोनों सप्लायरों को सदर पुलिस ने न्यायालय में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया। पुलिस गिरफ्तार सप्लायर सुरेंद्र सियाग पुत्र जगदीश सियाग निवासी स्यागो वाली ढाणी जिला जोधपुर व कमल सिंह मीणा पुत्र राम कल्याण मीणा निवासी गुराड़ी PS छीना बड़ौदा जिला 12 से रिमांड अवधि के दौरान अफीम सप्लाई के कारोबार के संदर्भ में जाँच पड़ताल करेगी। सदर पुलिस थाना प्रभारी चंद्रभान दुहा ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस की ओर से 10 जुलाई सन 2020 को नरेंद्र कुमार, सरदारा राम व पप्पू को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 2 किलोग्राम अफीम बरामद की गई थी। तीनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान कमल सिंह मीणा से अफीम खरीद कर लाना स्वीकार किया था। कमल सिंह मीणा की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए गए, लेकिन सप्लायर अपने ठिकानों से फरार हो गया था। गुरुवार को पुलिस टीम ने वांछित सप्लायर कमल सिंह को 12 से गिरफ्तार किया। वहीं गोलूवाला पुलिस ने 8 मार्च सन 2021 को महेंद्र नामक शख्स के कब्जे से 2 किलोग्राम अफीम बरामद की थी। इस मामले में 6 माह से फरार चल रहे वांछित सप्लायर सुरेंद्र सियाग को भी गिरफ्तार कर दबोच लिया गया है। सुरेंद्र सियाग का 4 दिन का रिमांड मंजूर करवा पूछताछ की जा रही है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके दौरान थाना हरजापट्टी में गठित की गई थी, जिसमें हनुमानगढ़ जंक्शन के मुकदमा नंबर 362 जो जुलाई 2020 में हुआ था, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 किलो अफीम बरामद की गई थी। उसके अंदर करीब 1.5 वर्ष से वांछित सप्लायर था, वो फरार चल रहा था, जो टीम गठित कर भिजवाया, जिसको 12 से गिरफ्तार किया गया। कमल मीणा नाम है। आज उसको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा और आगे तफ्तीश की जाएगी। दूसरे मामले के अंदर भी मार्च 2021 के अंदर थानाधिकारी गोलूवाड़ा के द्वारा आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर 2 किलो अफीम बरामद की थी। उसके अंदर भी अफीम सप्लायर फरार चल रहा था, जिसको फलोदी जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है। सुरेंद्र सिहाग है, जो जोधपुर का रहने वाला है। उसको कल कोर्ट में पेश करके 4 दिन का पीसी रिमांड लिया है, जिससे आगे तफ्तीश जारी है।
उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज रेलवे स्टेशन परिसर की साफ सफाई कर आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। हम सबका ये नारा है, स्टेशन को स्वच्छ बनाना है। हम सबका ये नारा है। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़े के तहत शुक्रवार को स्काउट एंड गाइड की टीम ने रेलवे स्टेशन परिसर में रैली निकालकर आमजन को स्वच्छता का संदेश देते हुए जागरूक किया। इसी के साथ स्काउट गाइड ने कॉलोनियों में घूम घूम कर कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्यों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बाद में सभी कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता की शपथ ग्रहण की। इस मौके पर स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र कुमार मीणा, दीपक मीणा, वाणिज्यिक निरीक्षक विजय कुमार, लोको पायलट महेश सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज स्वच्छता जागरूकता रैली स्टेशन पर निकाली गई है स्काउट गाइड व वेंडर के सहयोग से। और हम इसके माध्यम से आमजन को अपील करते हैं कि स्टेशन पर स्वच्छता रखें, कचरा इधर उधर ना फेंकें, इधर उधर ना थूकें। स्टेशन पर थूकदान रखे हुए हैं, कचरा पात्र रखे हुए हैं, उनका प्रयोग करें और साफ सफाई बनाए रखने में रेल प्रशासन और हमारे सफाई कर्मियों का सहयोग करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।